मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए 10th क्लास की पोएम माई गुड राइट हैंड लेकर के आया हूँ। आज हम स्टडी करेंगे माई गुड राइट हैंड की। माई गुड राइट हैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की पोएम है, राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास के सिलेबस में। तो इसकी हम स्टडी करेंगे आज, माई गुड राइट हैंड। इसकी पहले मैं आपको समरी बताऊंगा, उसके बाद इसकी टेक्स्ट स्टडी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माई गुड राइट हैंड ये पोएम का टाइटल है और इसके जो पॉइंट है वो है चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके स्कॉटिश पॉइंट है, चार्ल्स मैके। पोएम का टाइटल है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड का मतलब है ये, माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड का मीन्स है यहाँ पर कवि का मेरा कौन सा, ये गुड राइट हैंड अर्थात मेरा स्वाभिमान। माई गुड राइट हैंड का मतलब है मेरा क्या, स्वाभिमान, मेरा आत्मविश्वास और मेरा क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरा हार्ड वर्क, परिश्रम। तो माई गुड राइट हैंड का मीन्स है यहाँ पर हार्ड वर्क से, हार्ड वर्क। क्या होता है इस पॉइंट में, इस पॉइंट की समरी ये है कि फेल पॉवर्टी, ये जो पॉइंट है वो पड़ जाता है, किसमें पड़ जाता है, पॉवर्टी में, गरीबी में। ठीक है, कभी का समय ऐसा आता है कि कभी गरीब हो जाता है, उसके जो भी एक्विटेंट्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो सारे के सारे उसको इस दशा में छोड़ करके क्या होते हैं, चले जाते हैं। हमारा एक ह्यूमन नेचर भी है कि जब व्यक्ति परेशानी में होता है, दुख होता है, गलत समय से गुजर रहा होता है, तो जनरल सी बात है नेचुरली कि उसके जो ज्यादातर जो मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उससे क्या कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। तो वो स्थिति कभी के साथ होती है कि जब वो गरीबी में फंस गया, परेशानी में फंस गया, उसका दिन कैसा आया, बुरा आया, तो उसके जो मित्र थे, उसके जो रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे क्या हुए, उसको छोड़ करके चले गए। कवि ने फिर तलाश की, किसकी तलाश की, एक फ्रेंड की। कहा मैंने एक मित्र की फिर तलाश की, लेकिन उसकी जो तलाश थी वो कैसी थी, इतनी व्यर्थ थी, अर्थात उसको वो मित्र नहीं मिला। उसके जो रिश्तेदार थे वो उसे एडवाइस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, वो ये कर वो कर, ठीक, लेकिन कोई इमोशंस उसके प्रति क्या नहीं कर रहे थे, वो प्रकट नहीं कर रहे थे, उसकी मदद नहीं कर रहे थे, उसे पैसे नहीं दे रहे थे। तो कवि क्या करता है, विश्वास जो करता है वो किस पे करता है, अपने गुड राइट हैंड पे करता है, अर्थात वो अपनी किस पे करता है, हार्ड वर्क पर करता है। इसकी जो थीम है पॉइंट की वो यही है, क्या, हार्ड वर्क। कभी कहता है कि वे रिलेटिव्स, वो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे केवल क्या दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, वो कह रहे मैं उन पे क्या नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो कहता है उन पर विश्वास करना तो किसकी तरह है, जैसे रेत पे बालू पे क्या बनाना है, मकान बनाना है। रेत पे मकान नहीं बना सकते क्योंकि उसका फाउंडेशन क्या होता है, कमजोर होता है, वो ढह जा सकता है कभी भी। उसी प्रकार से वो कहता है कि मैं इनकी बातों पर क्या नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। अब मुझे जो विश्वास करना है वो विश्वास किस पे करना है, हार्ड वर्क पे करना है, या फिर किस पे करना है, गॉड पर करना है। ये हार्ड वर्क अर्थात मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा कौन है, माई गुड राइट हैंड है, मेरा ये परिश्रम है, मैं ये परिश्रम करूंगा, अपने आत्मविश्वास को जगाऊंगा, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनूंगा। तो ये इस पॉइंट में बताया है। और कभी फिर क्या करता है, कठिन मेहनत से इस बुरे समय से क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। उसका वही अच्छा दिन, अच्छे सौभाग्य पुनः लौट करके आ जाते हैं, और जो उसके मित्र छोड़ करके गए थे वो वापस उससे मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन कभी उनको क्या करता है, भगा देता, उससे मित्रता नहीं करता। क्यों, क्योंकि कभी कहता है कि अब तो मेरा जो विश्वास है वो किस पर है, माई गुड राइट पर है। तो अब इसकी टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। माई गुड राइट हैंड, चार्ल्स मैके का फर्स्ट स्टेज है हमारा। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him vain. Companions were shy and acquaintances were called. They gave me good counsel, but dreaded their God. तो फर्स्ट स्टेज है, तो पहले इसका वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। आई यहाँ पर जो आया है वो पॉइंट के लिए है। ये जो आई है ये किसके लिए है, पॉइंट कौन, चार्ल्स मैके के लिए।
फेल इनटू का मतलब क्या होता है, वॉज इन कंडीशन ऑफ, फॉल इनटू का मतलब है वॉज इन कंडीशन ऑफ, मतलब स्थिति में पड़ना। ग्रीप, ग्रीप का मीन्स आप जानते हो, ग्रीप का मीन्स है यहाँ पर डीप सौरो, डीप सौरो जो किसके लिए आया है, पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी यानी गरीबी के लिए। एंड बिगेन यानी होना करना, टू कंप्लेन क्या, शिकायत, कंप्लेन का मीन्स क्या है, शिकायत। लुक फॉर फ्यूचर वर्ब है, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, सर्च। ए फ्रेंड, फ्रेंड का मीन्स जानते हो आप क्या होता है, मीट। व्हाट आई सॉट, सॉट का मीन्स भी वही है क्या, तलाश करना, हिम उसकी, उसकी किसकी, फ्रेंड की। वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, वेन का मीन्स क्या है पर व्यर्थ, बेकार। नो यूज, नो यूज या यूज क्या, लेस। कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब है फ्रेंड्स, क्या, फ्रेंड्स। साई का मतलब है अनविलिंग हेल्प, अनविलिंगली हेल्प मतलब वो इच्छुक नहीं थे क्या के, मदद के। एक्विटेंस यानी वो स्लाइटली नॉन पर्सन, एक्विटेंस मतलब है स्लाइटली नॉन पर्सन, नॉन पर्सन। और कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब है इमोशंस, नो शोइंग नो इमोशंस, शोइंग नो इमोशंस, उदासीन भाव, विहीन भाव शून्य। दे गैप देना, मी मुझे, गुड काउंसल, गुड काउंसल मतलब क्या, एडवाइस, ठीक है। डरेडेड यानी डरना। और देयर गॉड का मीन्स है यहाँ पर क्या, मनी से, पैसे से। तो ये इसकी वर्ड मीनिंग हुई। अब हम इस स्टैंजा की स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन में, इसके आपको हिंदी की एक्सप्रेशन बताता हूँ। तो पॉइंट कहता है कि जो पॉइंट है चार्ल्स में के, वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं जब वो किसमें फंस गए, गरीबी में फंस गए। उनका जो समय कैसा आ गया, बेकार समय आ गया, प्रतिकूल समय आ गया। तब वो कहते हैं कि आई फेल इनटू ग्रीफ, कि आई फेल इनटू ग्रीफ, कि मैं किसमें फंस गया, ग्रीफ यानी परेशानी में फंस गया, दुख में फंस गया, गरीबी में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और कवि कहता है कि जब मैं इस दुख में फंस गया, इस परेशानी में फंस गया, इस समस्या में फंस गया, तो बिगेन टू कंप्लेन, मैं क्या करने लगा, हर किसी से क्या करने लगा, कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा। वो कहता है मैं शिकायत करने लगा, क्यों शिकायत करने लगा, क्योंकि कि कोई मुझे क्या करे, इस समस्या से क्या निकाले, बाहर निकाले, इस समय से मुझे क्या करे, उबारे। इसलिए मैं क्या करने लगा, कंप्लेन करने लगा, अपनी समस्या का रोना हर कोई से क्या करने लगा, रोने लगा। लेकिन पॉइंट कहता है कि समस्या से बाहर निकलने के लिए आई लुक्ड फॉर, आई यानी मैंने कौन ने, उस पॉइंट में वो कहता है कि मैंने लुक फॉर यानी तलाश की, एक फ्रेंड, किसकी तलाश की, एक मित्र की तलाश की। क्यों, क्योंकि व्यक्ति जब परेशानी में होता है, समस्या में होता है, तो वो अपने मन के भावों को, अपने विचारों को, अपनी समस्या को खुल करके किसको बताता है, फ्रेंड को बताता है। इसलिए कभी कहता है कि अपने उस दुख को कम करने के लिए, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आई लुक फॉर, मैंने तलाश की, किसकी तलाश की, एक फ्रेंड की तलाश की, मित्र की तलाश की। लेकिन वो कहता है व्हाट आई सॉट हिम वे, लेकिन उसकी जो तलाश थी, अर्थात जिस मित्र की मैं तलाश कर रहा था, वो तलाश कैसी हो गई, वे यानी व्यर्थ हो गई, निरर्थक हो गई, बेकार हो गई। अर्थात मुझे ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिला जो मेरी क्या कर सके, मदद कर सके। पॉइंट कहता है कंपेनियंस वर साई, कि ऑलरेडी जो मेरे मित्र थे, जिन्हें मैं जानता था, उनसे मैंने क्या मांगी, मदद मांगी। तो वो जो मेरे कंपेनियंस थे, वो मेरे मित्र थे, और साई क्या हो गए, वो तो शर्मा गए। शर्माने से मतलब कैसे हो गए, बिल्कुल उदासीन जैसे हो गए, ऐसे हो गए जैसे वो मेरी क्या करना नहीं चाहते, मदद करना नहीं चाहते। एन एक्विटेंस, और मेरे जो कौन थे, एक्विटेंस थे, परिचित थे, जान पहचान वाले थे, वर कॉल्ड, वो भी कैसे हो गए, भावहीन हो गए। अर्थात किसी प्रकार की कोई इमोशंस, कोई भावनाएं उन्होंने प्रकट नहीं की, कोई सहानुभूति मेरे प्रति उन्होंने नहीं दिखाई। तो कवि कहता है लेकिन उन्होंने क्या किया, दे गैव मी गुड काउंसल, उन्होंने केवल मुझे क्या दी, काउंसल दी, एक सलाह दी कि तू ये कर, तू वो
केवल उन्होंने सलाह दी, मदद नहीं की, ठीक, केवल क्या दी, सलाह दी, बट ड्रेडेड देयर गॉड, और वो डरते थे, ड्रेड यानी डरते थे देयर गॉड, किससे डरते थे, पैसे देने से डरते थे, उन्हें डर था कि कहीं उन्हें पैसे मुझे क्या देने नहीं पड़ जाए, पैसे देने नहीं पड़ जाए, मैं उनसे पैसे नहीं मांग लूं, इसलिए वो मुझे क्या देने लग गए, पहले से ही सलाह देने लग गए कि तू ये कर, तू वो कर। तो ये पहला जो स्टेंजा है, इसमें कवि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है, और जब वो निराश होता है तो उसकी मदद करने कोई भी नहीं आता। जैसा कि ये हमारा एक सामान्य रूप नियम भी है इस प्रकृति का कि जब एक व्यक्ति समस्या में होगा तो उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, उसके परिचित केवल उसे क्या दे सकते हैं, वो एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ठीक, उसकी मदद नहीं कर सकते, उसके दुख को कम नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पर कवि ने बताया है। तो अब अगला स्ट्रेंजा पे हम चलते हैं। अगले पर कवि कहता है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड to lift me and add me whatever betide, to trust to the word is to will on sand, I trust what in heaven and my good right hand। तो पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लेट देम गो का मतलब बहा दिया, कवि ने जाने दिया। एक्सक्लेम का यहाँ पर मीन से चिल्लाना, क्राई, ठीक। आई हैव ए फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब जानते हो मित्र, एट माई साइड का मतलब है विद मी, मेरे साथ में। लिफ्ट का मतलब क्या है, उठाना, यहाँ पर उठाने से मतलब है क्या करना, हैप्पी करना, प्रसन्न करना। एड का मीन्स है क्या, हेल्प, वॉट एवर यानी जो भी, और विद टाइप का मतलब है हैपन, तो ना घटित होना, क्या हैपन। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मीन्स है डीप फेथ, ट्रस्ट का मीन्स क्या पर डीप फेथ, अत्यधिक क्या विश्वास। टू दी वर्ल्ड, किस पर, संसार पर। इस टू बिल्ड यानी बनाना, ऑन सैंड, सैंड मतलब रेत, मिट्टी, अर्थात वीक फाउंडेशन, कमजोर क्या बनाना, नींव बनाना। ट्रस्ट का मीन्स वही विश्वास। हेवन, हेवन का मीन्स है यहाँ पर क्या, गॉड, और माय गुड राइट हैंड। तो सेकंड स्टैंडर्ड स्टडी करते हैं। अब कवि कहता है कि जो उसके जो फ्रेंड थे वो जो उसे केवल क्या दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, वो ये कर वो कर, ठीक है, पैसे देने से क्यों रहे थे, डर रहे थे। तो कभी भी अब एक विश्वास करता और कहता है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम, मैंने चिल्ला करके कहा, मैंने चकित होकर के कहा, लेट देम गो, कि तुम क्या हो जाओ, चले जाओ। करा, मुझे तुम्हारी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ना मुझे तुम्हारी एडवाइस की आवश्यकता है, न तुम्हारी किसी और प्रकार की मदद की आवश्यकता है, इसलिए लेट देम गो। कभी कहता मैंने उन्हें क्या कर दिया, भगा दिया। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, क्यों, क्योंकि कभी कहता अब मुझे उन फ्रेंडों की आवश्यकता नहीं है जो कहते हैं झूठे हैं, दिखावटी हैं, इसलिए मैंने उन्हें क्या कर दिया, लेट देम गो यानी जाने दिया, भगा दिया। क्यों, क्योंकि कोई कहता है आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि अब तो मेरे साथ में, मेरे पास में मेरा क्या है, एक ट्रू फ्रेंड है, एक मेरा सच्चा मित्र है। टू लिफ्ट मी, और वही सच्चा मित्र, लिफ्ट मी यानी मुझे इस समस्या से, इस परेशानी से क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, उस बुरे समय से बाहर निकालेगा, अर्थात मुझे क्या कर देगा, वो प्रसन्न कर देगा, मेरे अंदर एक नई उमंग लेकर के आएगा। एंड एड मी, और क्या करेगा, वो मेरी मदद करेगा। वॉट एवर बिटाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कैसी भी समस्या में हूँ, वही एक मेरा मित्र है जो मेरी मदद करेगा, मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहता है ऐसे किन पर, ऐसे दिखावटी मित्रों पर तो ट्रस्ट क्या करना, विश्वास करना। पूरी वर्ल्ड किसके लिए आया है, दिखावटी मित्रों के लिए, कि इन दिखावटी मित्रों पर इस दुनिया पे क्या करना, विश्वास करना। तो इज टू बिल्ड ऑन दी सैंड, ऐसे है जैसे रेत पे क्या बनाना, मकान बनाना। तो यहाँ पर कभी उन लोगों की, इन सांसारिक लोगों की तुलना किससे करता है, वो सैंड से करता है। वो कहता है जिस प्रकार से बालू में, मिट्टी में क्या नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, क्योंकि वो ढह जाएगी, उसकी नींव क्या होती है, कमजोर होती है। उसी प्रकार से इन दिखावटी मित्रों पर मैं क्या नहीं करूंगा, इस दुनिया पर विश्वास नहीं करूंगा, ये विश्वास करने लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या कहता है, आई ट्रस्ट, मैं तो विश्वास करूंगा, व्हाट इन हेवन, किसमें करूंगा, उस गॉड पे विश्वास करूंगा, उस भगवान पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे गुड राइट हैंड पे विश्वास करूंगा, मेरे इस किस पे विश्वास करूंगा, गुड राइट हैंड मतलब मेरे हार्ड वर्क पे विश्वास करूंगा, मेरी कठिन मेहनत पे विश्वास करूंगा, मेरे स्वाभिमान पर विश्वास
करूंगा और तब मैं इन समस्याओं से निकलूंगा, बाहर निकलूंगा। ये वो दूसरे स्टेंजा में कहते हैं। स्टेंजा की बात करते हैं हम। थर्ड स्टेंजा है, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चूनेट डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड माई स्पिरिट वॉज लाइट, इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन। वर्ड मीनिंग देखते, करेज का मतलब है मीन्स डेयर, साहस। रिवाइव का मतलब है रिटर्न। क्या हुआ? लॉस आया। फॉर्चूनेट डिस्पाइट, फॉर्चूनेट डिस्पाइट का मतलब है इन स्पाइट, स्पाइट ऑफ बैड लक, बैड लक के बावजूद। मैन माई हैंड और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। स्पिरिट, स्पिरिट का मीन्स है यहाँ पर मूड से, मन से, भावना से। लाइट्स का मीन्स है हैप्पीनेस से, प्रसन्न से, चीयरफुल से, प्रसन्नचित या चीयरफुल। रेज देन उठाना, मी फ्रॉम सॉरो यानी क्या वो दो, सेव का मीन्स बचाना, फ्रॉम पेन, पेन यानी पीड़ा, दर्द, फेड यानी खिलाना, क्लैड यानी कपड़े पहनाना, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो देखो, तो कवि के जब सारे मित्र चले गए, छोड़ के कवि ने उनको क्या कर दिया? भगा दिया। तो कवि कहता है कि भाई मैंने केवल एक ही चीज पे विश्वास किया, वो विश्वास किस पे किया? ऑलमाइटी गॉड पर। और गॉड के साथ साथ किस पे विश्वास किया? इस माई गुड राइट हैंड पर, मेरे इस हार्ड वर्क पर। किस पर? कठिन परिश्रम पर, कठिन मेहनत पर। कठिन मेहनत ही मेरा क्या है? सच्चा मित्र है। तब कहता है कवि, तब मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, एक आत्मविश्वास मेरे अंदर जाग गया। तो कहता है माई करेज रिवाइव, माई करेज यानी मेरा साहस क्या हुआ? रिवाइव यानी पुनः लौट आया। इन माई फॉर्चूनेट डिस्पाइट, किसके बावजूद? मेरे बुरे दिनों के बावजूद, मेरी परेशानी के बावजूद भी मेरा साहस लौट करके आ गया। कब? जब मैंने विश्वास किस पे किया? अपने इस गुड राइट हैंड पे किया, अपनी इस मेहनत पर विश्वास किया। और कवि कहता है जब मेरा करेज आ गया, जब मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गई, एक ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर आ गई, तो वो कहता माई हैंड, मेरा जो हाथ था वॉज स्ट्रॉन्ग, क्या हो गया? मजबूत हो गया। एंड माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा मन क्या हो गया? प्रसन्नचित हो गया। हालांकि हल्का था मेरा मन, लेकिन प्रफुल्लित होने लगा। कब? जब मेरा हाथ कैसे हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया। और कवि कहता है इस कठिन परिश्रम ने ही, इस मेरे सच्चे मित्र ने ही, इट रेस्ड मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे दुखों से उठा लिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन यानी इसने मुझे परेशानी से, पीड़ाओं से, कष्टों से क्या कर लिया? बचा लिया। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन खिलाया। एंड क्लैड मी, मुझे कपड़े पहनाए, कपड़े दिए। अगेन एंड अगेन यानी बार बार, अर्थात इस कठिन परिश्रम के द्वारा मैं इतना परिपक्व हो गया कि मुझे क्या मिलने लग गया? भोजन मिलने लग गया, नए कपड़े मुझे मिलने लग गए। तो ये तीसरा स्टेंजा कहता है। और अंत में कवि कहता है कि जो वो पूरी तरीके से क्या हो गया? कठोर हो गया, ठीक, परिपक्व हो गया, बुरे दिनों से उसने क्या कर ली? निजात पा ली, अर्थात पुनः वो संपन्न हो गया, गरीबी से बाहर निकलाया। तब वो कहते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कभी क्या दी थी? सलाह दी थी, ये कर वो कर, अब वो सब एक एक करके वापस लौट आए। लेकिन कवि कहता है कि अब मुझे उनकी क्या नहीं थी? आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे इस बात को कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे तो केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, मेरे किसकी? मेहनत की, मेरे परिश्रम की। तो लास्ट स्टेंजा देखो, the friends who had left me came back everyone, and darkest advisors look bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. तो वर्ड मीनिंग है फ्रेंड्स, मित्र, who had left यानी जो छोड़ करके चले गए, कैम बैक यानी वो वापस आ गए, रिटर्न बैक हुए। एवरीवन, डार्केस्ट, डार्केस्ट का मीनिंग है यहाँ पर सेल्फिश, कि वो स्वार्थी एडवाइजर्स, कौन? सलाह देने वाले जो एडवाइजर्स थे, ठीक है। लुक ब्राइट, ब्राइट यानी चमकना, सन का मीन्स होता है सूर्य। नीड देम नो मोर, नो मोर यानी और अधिक आवश्यकता नहीं थी। डे यानी वे, ऑल सब अंडरस्टैंड यानी समझते थे। थैंक यानी धन्यवाद देना। दी, दी किसके लिए? यू, हैंड के लिए। ट्रस्ट यानी वही दी, तो फेथ। तो देखो, तो कब कहता है दैट फ्रेंड्स हु हैड
left me, the friends यानी वे मित्र who had left me, जो मुझे छोड़ करके गए थे मेरे उन बुरे दिनों में जब मैं परेशानी में था, समस्या में था, came back everyone, वो एक एक करके वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर यानी वो स्वार्थी सलाहकार मित्र, अर्थात वे मित्र जो उस समय मेरी मदद करने के इच्छुक नहीं थे। लुक्ड ब्राइट एज द सन, अब तो वो भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे कौन चमकता है, सूर्य चमकता है, अर्थात तो वो भी तैयार है क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन कभी कहता है आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो कह रहा मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, वो भी इस बात को जानते हैं। क्यों वो कहता है आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, आई थैंक दी, मैं तो तेरा ही धन्यवाद देता हूँ, आई ट्रस्ट दी, मैं तो तुझ पे ही विश्वास करता हूँ, किस पर, माई गुड राइट हैंड पर, मेरे कठिन परिश्रम पर। अर्थात कवि हमको इस पॉइंट में कहना चाहता है कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, तो हम किसी भी समस्या से क्या हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं। जैसे कभी गरीबी से क्या निकलाया, बाहर निकलाया, उस दुखों से बाहर निकल आया। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए।